बनेगा। तो यीशु जब पहली बार, देखो यीशु को कोई जरूरत नहीं थी, दिमाग में बात को लेकर आइए, यीशु को कोई जरूरत नहीं थी अपने 12 चेलों को यह अथॉरिटी देने की, कोई जरूरत नहीं थी। यीशु पर्याप्त था, काफी था, काबिल था, सक्सेस था, सफल था, कामयाब था कि वो खुद मिनिस्ट्री कर ले, वो खुद मिनिस्ट्री कर ले और लाखों लोगों को ऐसे ही अपने शब्द से जाओ ठीक हो जाओ, जैसे 10 घोड़ी को कहा जाओ ठीक हो जाओ, रास्ते में ठीक हो गए साहब। वो कहता था दुष्ट आत्मा को निकल जाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। इतना पावरफुल, वो अकेला काफी था, लेकिन उन्होंने सिखाया कुछ। तो इसको रखकर मैं आज के चर्चेस को, आज के पास्टरों को, लीडरों को, अपोस्टल्स को यह कहना चाहता हूं, यीशु जब अपने सेकेंड लेवल के डिसाइपल्स को तैयार कर सकता है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? या जिसको मैं कहूंगा कि यीशु ने वन मैन शो नहीं किया, जिसको यह भी कह सकते आई मी माई सेल्फ नहीं किया। उसने ऐसा नहीं कहा कि कैमरामैन मेरे पीछे दौड़ते रहना, मेरी वीडियो निकालते रहना, मेरी फोटो निकालते रहना सोशल मीडिया पे डालने के लिए, बिल्कुल नहीं। और मसीह मंथन के जितने मेंबर्स हैं, मैंने आपको क्या कहा था जब 2 साल पहले हमने मसीह मंथन को स्टार्ट किया था, और बीच में मैं बोलते आ रहा हूं कि मसीह मंथन का चेहरा डैनियल राज कभी नहीं बनेगा। मैं नहीं हूं मसीह मंथन का चेहरा। मसीह मंथन का चेहरा है आप और हम सब, जो यीशु की खरी शिक्षाओं को लेके जाते। यही तो कॉन्सेप्ट है, और जिसके चलते परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मात्र 2 साल में हम भारत के 29 राज्यों को छू चुके हैं और विश्व के 18 कंट्रीज को छू चुके हैं। दूसरे शब्दों में मसीह मंथन को आज की तारीख में मात्र 2 साल में कौन नहीं है जो नहीं जानता, वो चाहे नेगेटिव वे हो या पॉजिटिव वे हो, सब जानते हैं। अब आप सोच के देखिए, यीशु वन मैन शो कर सकता था, मी आई और माई सेल्फ, ये वाला कॉन्सेप्ट ला सकता था। यीशु बोल सकता था, और चेलों को गुस्सा भी आया ना यीशु के लिए, जो यीशु के चेले छोड़कर चले गए। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 66 में 66, जो उसको छोड़कर चले गए, वो इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि ठीक एक पहले चैप्टर में यीशु मसीह ने जो रोटी से चमत्कार किया था, उन्होंने चाहा कि इसको राजा बनाए, लेकिन यीशु ने साफ मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा, यहां का मैं राजा नहीं बनूंगा। बीच में मुझसे किसी ने पूछा था कि प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा, तो अगर यीशु प्रभु है तो प्रभुओं कौन है, प्लूरल, ये लोग कौन है? अगर यीशु राजा है तो राजाओं कौन है, प्लूरल, ये कौन है? तो मैं आपको अभी बता देता हूं, अगर उनको ये जवाब चाहिए, और बाकी लोगों को भी, कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अगर यीशु प्रभु है तो उसके जो फॉलोवर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ यीशु की तरह कार्य करने की बात कर रहा हूं। यीशु परमेश्वर है, इसमें कोई शक नहीं है, और वहां तक हम कभी मनुष्य पहुंच भी नहीं सकता। ये तो उसकी दया है जो उसने हमको अपने पास में बुलाया। लेकिन उसने कहा कि जैसे मैं लूसीफर पर, दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर प्रभुता करता, वही अधिकार मैं तुमको देता हूं। यीशु राजाओं का राजा है, तो मतलब उसने हमको राजाओं बनाया, प्लूरल फॉर्म। आप सभी जानते हैं पहला पत्र 2:9 क्या कहता है, कि उसने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके योग्य प्रजा बने, राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र प्रजा। या मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी संस्था वाले, मिनिस्ट्री वाले, नाम तो खैर मैं किसी का लेता नहीं हूं, लेकिन आप लोग कहते हैं ना समझदार को इशारा काफी है, तो समझ जाइए, इंटरनेशनल हो या फिर अपने भारत के लोग, अगर बाप बड़ा पास्टर है तो उसका बेटा उसके बगल में मिलेगा आपको। अगर उसका बेटा, बाप मर गया, अगर बेटा है तो फिर उसके बेटे आपके आसपास मिलेंगे, या तो पति पत्नी मिलेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है, बाकी चर्च के लोगों को आप वो जगह क्यों नहीं देते? यीशु को देखिए, या यीशु को देखिए, मूसा को देखिए साहब, मूसा के भी तो बच्चे थे ना लेकिन लीडर किसको बनाया? यहोशू को। पौलुस को देखिए, तिमोथी को, कभी सिलास को, कभी बरनबास को, कभी टाइटस को, और न जाने ऐसे कितने। तो मुझे नहीं समझ में आता कि बाकी जितने लोग हैं, पहली बात ये लीडर बनाते क्यों नहीं है, और अगर बनाते हैं तो अपने लोगों को ही क्यों बनाते हैं, बाकी लोग को मौका क्यों नहीं देते?
और पूरा का पूरा चर्च को आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि इस पुरुष और स्त्री और थर्ड जेंडर इन सब में यह क्षमता है कि ये भी कुछ कर सकते हैं? उस कॉन्सेप्ट के साथ क्यों नहीं आते? जरा इसके ऊपर सोचिएगा, गंभीर विषय है। या बॉसगिरी नहीं चलनी चाहिए मसीहत के अंदर, दादागिरी बॉसगिरी नहीं चलनी चाहिए।